हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आइए आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने फिनिश किया था। तो हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2। बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। ये स्टैंडर्ड नाइन्थ के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से मैंने एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करा है। अब इसमें गिवन है कि एक मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं इसको मोटा कर रहा हूं ताकि आप समझ सको। जिस भी मेटल का बना हुआ है इसके कारण इसमें थिकनेस होगी और उसी थिकनेस के कारण हमें इनर और आउटर डायमीटर मिलेंगे। तो मान लीजिए ये है वो हमारा सिलिंड्रिकल कंटेनर जिसकी हाइट गिवन है हमारे को कितनी, 77 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो उसका हाइट हो जाएगा और इसके इनर एंड आउटर डायमीटर है 4.4 एंड 4 सेंटीमीटर। तो मैं इनर के लिए स्मॉल यूज कर रहा हूं 4 सेंटीमीटर। तो यहां से आप आर निकाल लीजिए बच्चों, क्या होगा d/2, क्योंकि जो रेडियस है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो 4/2 कर दीजिए, ये कितना मिल जाएगा आपको, 2 सेंटीमीटर। बात करेंगे आउटर डायमीटर की, मतलब इस जिस भी मेटालिक से बना हुआ है, जिन मेटल से भी बना हुआ है उनकी थिकनेस, उस शीट की थिकनेस होगी। तो ये गिवन है कितना, 4.4 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर का मतलब ये हुआ बच्चों, यहां से आप रेडियस लीजिए, इट विल बी 4.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव अस 2.2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है बच्चों, आप हमारे साथ बने रहें। हम आज आपको बारीकी से ये क्वेश्चन समझाने वाले हैं। उम्मीद करूंगा बच्चों कि आज के बाद आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट ना रह जाए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट आज ही मैं यहां पे खत्म कर दूं। क्या क्या फाइंड करना हमने, इनर सीएसए, इस कंटेनर का इनर सीएसए क्या होगा। इनर में स्मॉल आर यूज करना है बच्चों। तो क्या होगा, सीएसए होता है 2πRh, लगा दीजिए 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस लेना है इस केस में 2 एंड हाइट इज 77 सेंटीमीटर। 7 11 जा, ये हो गया दी 22 इंटू 4, 88 इंटू 11, 11 8 जा 88, 88 प्लस 8 96, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द इनर सीएसए। बच्चों बात करेंगे हम इसके आउटर सीएसए की। आउटर कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला वही रखना है, सिर्फ रेडियस चेंज हो जाएगा। क्या होगा, 2πR इंटू एच, 2 इंटू 22/7। इन दिस केस द रेडियस इज कैपिटल R इज 2.2 एंड H एज इट इज 77। कटाइए, you will get 22 into 2 44 multiplied by 2.2 multiplied by 11 22 4 जा 88 8 96। अब इतने एक 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है, सो 96.8 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 8 जा 88, कैरी फॉरवर्ड 8, 11 6 जा 66 एंड 8 74, 7 11 जा 9 जा 99 एंड 7 106। कितने डेसिमल है, 1। तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आउटर सीएसए। जब हम इसके बच्चों टोटल सीएसए की बात करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है फाइंड द टोटल सीएसए, तो उसमें इसके दो रिंग है, एक तो टॉप पे है एक तो बॉटम में है, वो निकाल के इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग
इस चीज को समझने के लिए बच्चों की कैसे सर्कुलर रिंग बना हुआ है, मैं यहां थोड़ी स्पेस चाहूंगा सर्कुलर रिंग दिखाने के लिए। माफी चाहूंगा बच्चों लाइट कट के लिए। तो यहां से हमने कहा था कि हम सर्कुलर रिंग को समझेंगे कि किस तरह से ये सर्कुलर डिस्क ऊपर और नीचे बना हुआ है। प्रयास करूंगा बच्चों, आई विल ट्राई कि इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है ये। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। मैं डिफिकल्ट तो वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आउटर रेडियस मतलब यहां से लेकर के बाहर तक का रेडियस हमने कैलकुलेट करा हुआ है 2.2, और इनर रेडियस मतलब अंदर वाला पोर्शन ये है कितना 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपने 7th 8th में भी पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, है ना। तो ये क्या होगा आपका बच्चों 22/7 आर स्क्वायर पर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा बच्चों 22/7 इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे आइए बच्चों 22/7 और जो आर की वैल्यू है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर की, वो पुटअप कर दीजिए। दिस विल गिव अस 22/7 इंटू 4.2 इंटू 0.2, 7 6 जा 42। सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.12। क्यों 0.12? क्योंकि 0.6 इंटू 0.2 विल गिव अस 0.12। 12 2 जा 24, रह गए 2, 12 2 जा 24, 2 26, यानी कि 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये एक रिंग का आया। इसी तरह का दूसरा रिंग इसके बेस पे भी है, जैसे टॉप पे है उसी तरह का सर्कुलर रिंग बेस पे भी है। तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ टू रिंग, है ना, एरिया ऑफ टू रिंग्स। क्यों टू रिंग्स? एक बेस पे है एक टॉप पे है। तो 2.64 इंटू 2 ये हो जाएगा बच्चों 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो इन तीनों को ही ऐड करना होगा। एक कितना था 968.00, दूसरा कितना निकला था हमारा 1064.8, एंड तीसरा हमारा आया है 5.28। इनको ऐड करते हैं 8 प्लस 2 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 1 9 9 4 13 प्लस 5 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 6 12 1 13 कैरी फॉरवर्ड 1 9 1 10 1 1 10। सो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि 264 इंटू 2 करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, ये हमारा आना है। इस तरह से इस सर्कुलर सिलेंडर का या कंटेनर का टोटल सरफेस एरिया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहें। हमारा आज का ये सेशन होने वाला है लेंदी, लंबा, क्योंकि हम ट्राई करेंगे
अधिक से अधिक सम लेने का। इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 13.2 से अधिक सम को मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, को मैं सॉल्व कर पाऊँ आपके साथ, यह हमारा प्रयास रहेगा। सॉरी बच्चों। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. रोड रोलर को आप कंसीडर करोगे सिलेंडर की तरह। इसका डायमीटर गिवन है कितना? 84 सेंटीमीटर। बच्चों यहीं से रेडियस आपका हो जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर और 0.42 मीटर। ओके, इट्स लेंथ। अब रोड रोलर की जो लेंथ है इसी को आप क्या कंसीडर करोगे बच्चों? हाइट। और ये गिवन है 120 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 120 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बच्चों 1.2 मीटर। और कितने राउंड ले रहे हैं? 500 राउंड। एक गिवन है कि it takes 500 complete revolution to move once over a level to level a playground. Find the area of the playground in meter square. Okay, 500 राउंड लेता है टोटल नंबर। अच्छा, एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये बच्चों। एक लेवल में इसके CSA के बराबर होगी। डिस्टेंस कवर्ड इन अ राउंड इक्वल CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है? 2 पाई RH। अब ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हाउ मच? इट्स 0.42 मीटर एंड डायमीटर इज 1.2 मीटर। क्योंकि मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है हमें 0.06। सो अगर वो एक राउंड लेता है रोड रोलर तो कितना एरिया मिलता है? 2 इंटू 22 इंटू वॉट एवर कम्स। तो ये हो गया बच्चों 44 मल्टीप्लाइड बाय 12 6 72। और हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल? 2 इधर और एक यहाँ पे 3, तो 0.072 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया ट्रेवल्ड इन 500 राउंड्स। ये एक राउंड का है तो 500 राउंड में यानी कि 500 चक्कर में कितने हो जाएंगे? एक में जितना है उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.072। क्या करेंगे हम? अपॉन में डेसिमल हटा दीजिए, 1 2 3 डिजिट है, ये 0 कट, 5 से 5 2 जा 10, 2 से कटा दीजिए 22 जा, है ना? तो 22 2 जा 44, रह गए 4, 22 7 जा 154 प्लस 4 158। तो इसकी एरिया हो गई बच्चों 1584 मीटर स्क्वायर। जो ये फील्ड है इसकी टोटल एरिया हो जाएगी 1584 मीटर स्क्वायर। बच्चों उम्मीद करूंगा कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए अब हम बढ़ेंगे इसमें 5th सम की ओर, क्योंकि जब हमारा 4th सम पूरा हो गया तो जाहिर सी बात है हम 5वें सम को लेंगे। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अगर आप हमारे को कोई फीडबैक देना चाहें आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, हमारे फीडबैक दीजिए, हम आपके फीडबैक का करेंगे तहे दिल से वेलकम। तो आइए 5th सम की ओर हम बढ़ते हैं। 5वां सम, जैसा कि आपको पता है हम सॉलिड शेप के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा मतलब है 3D शेप के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height.
Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of 12.50 per meter square. 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर का क्या मतलब है कि डायमीटर गिवन 0.50 सेंटीमीटर। तो यहां से पहले बच्चों आप रेडियस फाइंड करेंगे। 0.50 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल गिव यू 0.25। 50 सेंटीमीटर था तो 100 से मैंने डिवाइड करके ये मीटर में ले आया 0.50। अब रेडियस हो गया 0.50 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल गिव अस 0.25 मीटर। और जो इसकी हाइट है it's given 3.5 meter. What we need to find? We need to find the cost of painting the CSA of the pillar at the rate of 12.50 per meter square. पहले हम CSA फाइंड करेंगे। ये क्या होता है 2 पाई RH के बराबर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू रेडियस वी हैव 0.25 एंड H इज 3.5। कटा दीजिए इसको 0.5 अपॉन में 10 कर दीजिए। 5 2 जा 10 2 क्या रह जाता है 22 इंटू 0.25 जो कि 25 2 जा 50 कैरी फॉरवर्ड 5 25 2 जा 50 प्लस 5 55 कितने डेसिमल है 2। तो दिस इज इक्वल्स 5.5 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। इसको पेंट करने का जो खर्च है एट द रेट हाउ मच ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 125 5 जा 625 बच्चों कैरी फॉरवर्ड 62 125 5 जा 625 एंड 62 687 एक एक 2 डेसिमल तो ₹68.75। तो जो इसका हमारा कॉस्टिंग आएगा वो ₹68.75 आएगा। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारा 5th सम भी इस तरह से कंप्लीट होता है। 5वां क्वेश्चन पूरा हो जाता है हमारा सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.2 में से। मैं लेना चाहूंगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। आप बने रहें प्लीज, कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इसके सारे सम्स को इंटरेस्टिंग वे में और सिंपल वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 6th में है कि CSA of a right circular cylinder is 4.4. If the radius of the base of the cylinder is 0.7, find the height. Curved surface area is 4.4 meter square and radius of the base given 0.7 मीटर। तो कह रही कि इनकी हाइट क्या है ये बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं कहता हूं इस एक्सरसाइज के सबसे सिंपल से सिंपल सम में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बच्चों लगा दीजिए CSA इक्वल्स 2 पाई RH यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू रेडियस वी हैव 0.7 और मान लेते हैं हमारा हाइट h है और ये कितना गिवन है CSA 4.4 0.1 4.4 इक्वल्स 22 2 जा 44 इंटू 0.1 इंटू h। सो 4.4 इक्वल्स 44 इंटू 0.1 करोगे बच्चों 4.4 आएगा आपका इंटू h। सो 4.4 अपॉन 4.4 इक्वल्स h यानी कि h आपका 1 मीटर आ रहा है। इसका जो हाइट है बच्चों वो 1 मीटर आ रहा है ना। तो हमारी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी बच्चों आप कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ बने रहिए। लेने वाले हम इसके 7th सम को। नंबर 7
The inner diameter of a circular ball is 3.5 meter and it is 10 meter deep. Inner diameter is 3.5 मीटर, यानी कि इसकी रेडियस होगी 3.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 1.75 मीटर, और इसकी गहराई या हाइट कितनी है 10 मीटर। तो कह रहे हैं inner CSA and the cost of plastering this curved surface area at the rate of 40 per meter square। पहला पार्ट है inner CSA। चलिए कर्व सरफेस एरिया आता है 2 पाई आर एच से, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 multiplied by 22/7 into radius we have 1.75 and height we have 10। कटा दीजिए 0.25, so 44 multiplied by 0.25 into 10 will give us 2.5। This will give us 110 meter square। 44 into 25, 25 4 जा 100, carry forward 10, 25 4 जा 100 plus 10 110.0, ये हो जाएगा हमारा 110 मीटर स्क्वायर। तो पहले पार्ट का हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा पार्ट कहता है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस CSA। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग CSA कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ₹10 पर मीटर, ₹40 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 40 रुपए लग रहे हैं। तो टोटल कॉस्टिंग क्या आएगा, whatever we have area, we have calculated the area as 110 multiplied by 40, 11 4 जा 44 और 00 लगा दीजिए, so ₹4,400। इस तरह से बच्चों हमने ये फाइंड कर लिया कि यह क्या हो गया 110 मीटर स्क्वायर एंड ₹4,400। These are the answers। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर जो आप हमारे को कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, आपके फीडबैक हम करेंगे वेलकम। हम हैं आपके कुलदीप और लेना चाहेंगे इसी पल आपसे विदा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।